कितनी भी हो विपरीत स्थिति, फिर भी लाभ की प्राप्ति। एक हास्य विनोद पर हम एक हर बार हंसते नहीं हैं, तो एक ही दुख पर बार बार क्यों रोना चाहिए। इससे पहले कि मन हमें नियंत्रित करे, हमें मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारी मानसिक स्थिति, बुद्धि पर निर्भर करता है, हमारे पास क्या है इस पर नहीं। मीन जातकों ने यह बात विशेष रूप से ध्यान में रहे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर माह के राशिफल को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, तो आइए पहले मीन राशि के लिए इस महीने की ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका हम विश्लेषण करेंगे। दिसंबर महीने में मीन राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपके राशि स्वामी गुरु महाराज गत कुछ महीनों से नीच राशि में विराजमान थे। अब उनका आगमन वायु तत्व की कुंभ राशि अर्थात आपके व्यय स्थान में हुआ है। पूरा महीना वह वही विराजमान रहेंगे। द्वितीयेश एवं भाग्येश मंगल ग्रह की यात्रा आपके अष्टम स्थान से शुरू है। 4 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ वृश्चिक राशि आती है जिसका स्वामी मंगल ग्रह है। फलस्वरूप इस अवधि में आपका भाग्य समृद्ध होगा। परिश्रमेश एवं अष्टमेश शुक्र ग्रह 8 दिसंबर तक धनु राशि में विराजमान है। उसके बाद वह मकर राशि में प्रवेश करेगा। साथ ही 30 दिसंबर को वक्री अवस्था में उसका पुनश्च धनु राशि में आगमन होगा। चतुर्थेश एवं सप्तमेश बुध ग्रह की यात्रा महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि से जारी है। 9 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर धनु राशि अर्थात आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेगा। साथ ही 29 दिसंबर को पुनश्च राशि परिवर्तन कर उसका आपके लाभ स्थान में आगमन होगा। पंचमेश चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर भ्रमण करता है, उस अनुसार ही उसका भ्रमण शुरू रहेगा। राहु ग्रह वृषभ राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में विराजमान है और केतु ग्रह वृश्चिक राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके राशि स्वामी साक्षात गुरु महाराज, उनके कई गुण आप में पाए जाते हैं। उन गुणों के आधार पर आप जीवन में सदैव उन्नति पथ पर अग्रसर रहते हो। लेकिन गत कुछ महीनों से गुरु महाराज अपनी नीच राशि में विराजमान थे। उसका आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव हुआ था। पिछले ही महीने उनका राशि परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी वे आपके व्यय स्थान में विराजमान हैं, अर्थात आपके लिए और थोड़ा संघर्ष शेष है। इसके बाद गुरु महाराज जब राशि परिवर्तन करेंगे तब वे सभी विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। तब तक आप अनुभव संपन्न एवं परिपक्व हो चुके होंगे। फलस्वरूप आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा। व्यक्ति सभी दुखों के प्रति सचेत रहे, सभी सुख दुख पचा सके, इसीलिए राशि स्वामी व्यय स्थान में आता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। परिवार के दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश की स्थिति को समझना जरूरी है। आपका द्वितीयेश मंगल ग्रह की यात्रा अष्टम स्थान से जारी है। कुंडली में अष्टम स्थान को बाधाओं, कठिनाइयों और संघर्ष का स्थान माना जाता है। फलस्वरूप पिछले महीने में पारिवारिक मोर्चे पर आपको विवादों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, जिस कारण आप विचलित भी हुए थे।
क्योंकि मीन जातकों के दृष्टि से पारिवारिक सौख्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दिसंबर माह में इसमें बड़ा एवं शुभ बदलाव होगा, क्योंकि 4 दिसंबर को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ मंगल की स्वराशि आती है, जिस कारण भाग्येश भाग्य स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी जो शुभ मानी जाती है। भाग्येश मंगल आपका द्वितीयेश भी है, फलस्वरूप पारिवारिक सौख्य में बड़ी वृद्धि होगी। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में परिश्रमेश और परिश्रम स्थान में विराजमान ग्रहों की स्थिति को मुख्य रूप से देखा जाता है। आपका परिश्रमेश शुक्र ग्रह की यात्रा महीने की शुरुआत में कर्म स्थान से शुरू है। साथ ही आपके परिश्रम के स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। ज्योतिष के नियमों के अनुसार राहु को उपचय स्थान अर्थात तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश यह स्थान अच्छे लगते हैं। इन स्थानों में राहु अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। उस अनुसार आपके परिश्रम उचित है और आगे भी रहेंगे। आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके चतुर्थेश बुध ग्रह की यात्रा महीने की शुरुआत में भाग्य स्थान से शुरू है। ज्योतिष नियमों के अनुसार जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में विराजमान होता है तो वह स्थिति अत्यंत शुभ होती है। उससे जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप वास्तु, वाहन, सुख शांति के दृष्टि से आने वाला समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। 9 दिसंबर को बुध ग्रह जब राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश करेगा तब उसकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। उससे भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपके लिए वास्तु, वाहन के शुभ योग बनेंगे। इसलिए जो जातक वास्तु, वाहन के संदर्भ में योजना बना रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से महीने का दूसरा और तीसरा सप्ताह लाभकारी रहेगा। इस लाभकारी समय का सदुपयोग कीजिए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मीन जातकों के लिए परिश्रम का रहेगा, क्योंकि इष्ट देव द्वारा उचित सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए शिक्षा या अध्ययन में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना आवश्यक होगा, अर्थात थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यदि परिश्रम करते हो तो उसकी दिशा उचित रहेगी, जिस कारण आपको अध्ययन में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अधिक अध्ययन कर, परिश्रम कर इस समय का सदुपयोग कीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो दिसंबर महीना मीन जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य की कोई विशेष समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। जिन जातकों को कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। इसीलिए उन्हें इस दृष्टि से अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। आपके प्रयास अवश्य सफल होंगे, लेकिन कर्ज तब ही लेना चाहिए जब आपको वास्तव में आवश्यकता हो। इसे आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना होगा। जिन जातकों का कोर्ट में कोई केस या कामकाज शुरू है तो उसके नतीजे के दृष्टि से समय उपयुक्त है, इसलिए उस दृष्टि से भी आपको प्रयास बढ़ाने होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों को इस माह में दोनों मोर्चों पर बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हर किसी को कुछ शुभ और कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस माध्यम से परमपिता परमेश्वर संतुलन बनाए रखता है। जिन मीन जातकों के लिए इस माह में कुछ विषयों के संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, फिर भी नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर आपको अच्छा लाभ एवं सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए आपको पूरा ध्यान अपने काम पर लगाना होगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो
कुंडली में भाग्येश की स्थिति एवं उसके प्रभाव को समझना आवश्यक है। आपका भाग्येश मंगल ग्रह की यात्रा महीने की शुरुआत में अष्टम स्थान से शुरू है। 4 दिसंबर को वह आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के नियमों के अनुसार भाग्येश का भाग्य स्थान में होना अत्यंत भाग्यवर्धक होता है। फलस्वरूप इस महीने आपका भाग्य समृद्ध होगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है कि जब भाग्येश भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा तब उसकी दृष्टि आपके राशि स्वामी पर होगी, जिस कारण आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव होगा। संक्षेप में यह महीना आपके लिए बड़े भाग्योदय का है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में कर्मेश की स्थिति को समझना आवश्यक होता है। आपके राशि स्वामी गुरु महाराज आपके कर्मेश भी है। वर्तमान स्थिति में वे आपके व्यय स्थान में विराजमान हैं, जिस कारण काम करने की अपेक्षा उसे टालने की मानसिकता आप में विकसित होगी। आज का काम कल पर टालने का आप प्रयास करोगे, जिस कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। वास्तव में कल का काम आज और आज का काम अभी पूरा करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, तभी आपको अपेक्षित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके लाभेश शनि महाराज हैं, वे लाभ स्थान में विराजमान हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार उनकी यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। फलस्वरूप कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, आपको लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान में, लाभेश लाभ स्थान में, साथ ही कर्म स्थान शुभ कर्तरी में ऐसा एक शुभ संयोग बनने वाला है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वैसे भी जब कुंडली में भाग्य, कर्म और लाभ यह 3 स्थान समृद्ध होते हैं तब व्यक्ति सफलता की सीढ़ियाँ शीघ्रता से चढ़ता है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो मीन जातक विदेश में स्थित है उनके लिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह सुवर्ण काल है। इस काल में उन्हें उन्नति के कई अवसर प्राप्त होंगे। गत काल में जो अनिश्चितता बनी थी वह दूर होगी। आप स्थिरता का अनुभव करोगे। अन्य मीन जातकों के लिए यह महीना थोड़ा खर्चीला रहेगा, अर्थात विभिन्न प्रकार के खर्च करने की मानसिकता आप में विकसित होगी। खर्च जब आवश्यक होते हैं तब वे अवश्य करने चाहिए, लेकिन अवास्तविक रूप से खर्च करना अनुचित होता है। इसलिए खर्च करते समय उस पर सोचने की सलाह आपको दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकते। महीने के कुछ दिन सुख, संतोष, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से 5, 12 और 23 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ होंगे, तो 3, 11 और 21 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, उनका प्रभाव बड़ा होता है। साथ ही दिसंबर में खर मास का आरंभ होगा, उसका अपना एक स्वतंत्र महत्व है। तो खर मास के अनुसार मीन जातकों के लिए उपाय की दृष्टि से विचार करें तो अपने गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पठन करने का उपाय आपको सूचित किया जाता है। इस उपाय के अत्यंत सकारात्मक एवं लाभकारी प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। मीन जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा यह समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।